अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, तालिबात जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनका ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से जो है हम अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करें और सर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह से हमें कब पता लगेगा अब हमें जो है वो आगे मूव करना चाहिए। यानी बेसिक कब हमारी ख़त्म होगी, 700 हमने कब स्टार्ट करनी है और एडवांस लेवल हमें किस तरह से पता लगेगा कि हम अपने एडवांस लेवल को स्टार्ट करें। तो ये वो उन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए जो है ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको इन तमाम सवालात का जवाब इस प्रेजेंटेशन में मिलेगा। इसके लिए आप एक प्लान बनाएं और उस प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करें और अपनी डेली रूटीन में जो है वो आप इस प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस प्लान के ज़रिए से आप अपनी शॉर्ट हैंड को जो है वो बहुत ही कम अरसे में जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लान टू लर्न शॉर्ट हैंड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये जो मैंने प्लान बनाया है, इस प्लान के ज़रिए से आप मुख्तसर वक्त में अपनी शॉर्ट हैंड को बिगनर्स लेवल से एडवांस लेवल पर लेकर आ सकते हैं अगर आप ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट करें। इफ़ यू आर बिगनर एंड एट बेसिक पिटमेंट शॉर्ट हैंड देन प्लान नंबर 1। अगर आप बिगनर हैं और बेसिक पिटमेंट शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये प्लान नंबर 1 अडॉप्ट करना चाहिए। प्लान नंबर 1 क्या है? इज़ टू प्रैक्टिस each and every stroke 100 times and focus onto the shape, dimension and thickness of stroke and also memorize all the 12 vowels verbally। प्लान नंबर 1 जो है वो ये है कि आपने फोकस करना है जो स्ट्रोक्स की शेप है, स्ट्रोक्स की डायमेंशन है, स्ट्रोक की थिकनेस है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है और आपने जो वॉवल्स हैं 12 वॉवल्स जो हैं उनको आपने वर्बली मेमोराइज करना है। ये प्लान नंबर 1 है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को अडॉप्ट करना है अगर आप बिगनर हैं। बाय अडॉप्टिंग प्लान नंबर 1 यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स एंड वॉवल्स। अब प्लान नंबर 1 जो है उसको आप अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी जो शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स हैं और वॉवल्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएंगे। फिर आपने प्लान नंबर 2 को फोकस करना है। प्लान नंबर 2 क्या है? Plan number 2 start, which is try to get the dictation first of all in your own voice and at the speed at which you feel comfortable to draw the stroke and transcribe it। अब आपने प्लान नंबर 2 में क्या करना है? प्लान नंबर 2 में आप अपने डिक्टेशन स्टार्ट कर देनी है। देखिए, प्लान नंबर 1 में आपने स्ट्रोक को फोकस करना है, स्ट्रोक की थिकनेस को, स्ट्रोक की शेप्स को, यानी स्ट्रोक बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब प्लान नंबर 2 में क्या करना है? प्लान नंबर 2 में आपने डिक्टेशन स्टार्ट करनी है। अब डिक्टेशन आप सबसे पहले आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद उस स्पीड में रिकॉर्ड करेंगे जिस स्पीड में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ना कि आप इतनी ज़्यादा स्पीड में डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लें कि आपसे स्ट्रोक ही ना बनाए जाए। तो आपने ऐसी स्पीड में डिक्टेशन रिकॉर्ड करनी है जिस स्पीड में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें और फिर उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है। हाईलाइट मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को आपने हाईलाइट करना है। फोकस ऑन मिस्टेक, जो मिस्टेक्स आपने हाईलाइट किए हैं उनको आपने देखना है कि ये वर्ड था क्या, किस तरह से इसकी शेप थी और मैंने किस तरह से बनाया और मुझसे नहीं ये डिक्टेशन के दौरान जो है ये बनाया गया। तो आपने फोकस करना है मिस्टेक को और फिर दोबारा आपने जो है उन मिस्टेक्स को फोकस करके दोबारा आपने डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन लेने के बाद फिर इसको दोबारा आपने ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने का मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड से लॉन्ग हैंड में इसको कन्वर्ट करना। अगेन हाईलाइट मिस्टेक, फिर दोबारा आपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करनी है और आपने ये प्रैक्टिस उस वक्त तक करनी है जब तक आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना रहे। यानी अगर एक पैराग्राफ है 100 वर्ड का और 100 वर्ड का पैराग्राफ में अगर आप अपनी मर्ज़ी की स्पीड पर और जो है वो अपनी ही वॉइस में इसको रिकॉर्ड करते हैं तो आपने उस पैराग्राफ की उस वक्त तक आपने प्रैक्टिस करते रहना है जब तक उसमें आपको मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जी, प्लान नंबर 3। अब प्लान नंबर 2 के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? यू विल बी एबल टू गेट अ सक्सेसफुल डिक्टेशन। देखिए, जब आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टेक्स को अंडर हाईलाइट करने के बाद आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आप एक सक्सेसफुल जो है डिक्टेशन लेने वाले बन जाएंगे। उसके बाद प्लान नंबर 3 स्टार्ट होता है जो कि है
इफ़ यू कंफर्टेबली टू गेट डिक्टेशन देन इंक्रीज योर रिकॉर्डिंग स्पीड। अब आपने क्या करनी है, अब आपने जो आपकी स्पीड है रिकॉर्ड करने की, जिस स्पीड में आप पहले रिकॉर्ड कर रहे थे उस स्पीड को आपने थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब बेसिक आपकी शॉर्ट हैंड जो है पिटमैन शॉर्ट हैंड ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी एक न्यू बुक है 700 कॉमन वर्ड्स। मैं ये रिकमेंड करता हूँ बेसिक पिटमैन शॉर्ट हैंड के बाद 700 कॉमन वर्ड्स, ये बुक आप जो है इस बुक को स्टार्ट कर दें। और आपने क्या करना है, जब 700 कॉमन वर्ड की डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट योर टाइमिंग फॉर गेटिंग डिक्टेशन। सपोज प्रीवियसली इफ़ यू गेटिंग डिक्टेशन फ्रॉम 5 मिनट्स, इंक्रीज इट बाय 8 मिनट। जब 700 कॉमन वर्ड स्टार्ट करेंगे तो आपने अपनी डिक्टेशन का ड्यूरेशन भी बढ़ा देना। यानी अगर आप 5 मिनट की डिक्टेशन ले रहे थे प्रीवियसली, तो अब आपने 8 मिनट की डिक्टेशन लेनी है। इससे क्या होगा, इट विल इनेबल यू टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना टू गेट लॉन्ग डिक्टेशन। ट्रांसक्राइब इट, हाईलाइट मिस्टेक, ट्राई अगेन टिल द एंड अनलेस यू हैव नो मिस्टेक। अब आपने क्या करना है जी, 8 मिनट की डिक्टेशन लेनी है अगर 5 मिनट की पीछे ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपकी शॉर्ट हैंड की लिखने की जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उसको इन्हांस करेगी ये जो टाइमिंग है। इससे आप जो है वो हैबिचुअल हो जाएंगे मुसलसल शॉर्ट हैंड लिखने के। उसके बाद फिर वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, ट्रांसक्राइब करना है, मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है, ट्राई अगेन टिल द एंड अनलेस यू हैव नो मिस्टेक। जब तक आपकी मिस्टेक ख़त्म नहीं हो जाती, आपने उस पैराग्राफ की जान नहीं छोड़नी, आपने उस पैराग्राफ को करते रहना है। प्लान नंबर 3। प्लान नंबर 4, प्लान नंबर 4 ये है, अगर आपने प्लान नंबर 3 को अडॉप्ट कर लिया तो यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर गेटिंग डिक्टेशन एट हाई स्पीड। आप ज़्यादा स्पीड पर डिक्टेशन लेने के काबिल हो चुके हैं इन पिछले 3 प्लान्स को फॉलो करके। प्लान नंबर 4 क्या है? Plan number 4 start, which is try to get dictation from different person and also get the dictation from passage of English newspaper articles, especially from current affairs, politics, science and technology. Sports. It will enable you to enhance your exposure to the new words of short. कि अब आपकी स्पीड भी बन गई है, आपके पास एक्यूरेसी भी आ गई है। ठीक है, अब आपने अपने शॉर्ट हैंड का जो एक्सपायर है उसको आपने इंक्रीज़ करना है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए अब आपके पास जो न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है या जो आर्टिकल्स हैं आपके पास करंट अफेयर्स की शक्ल में, पॉलिटिक्स की शेप्स में जो न्यूज़पेपर आपके पास आते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के में जो पैराग्राफ्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैराग्राफ होते हैं, उन पैराग्राफ्स की आपने डिक्टेशन लेना शुरू कर देनी है। उसकी डिक्टेशन लेने से आपका जो एक्सपायर है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आपके पास न्यू वर्ड्स होंगे लिखने के लिए शॉर्ट हैंड के, निस्बत इसके कि अगर आप वही 700 कॉमन वर्ड और बेसिक पिटमैन को करते रहें, वो उसमें वही जो रूटीन के अल्फाज हैं वही आप उनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर या न्यू आर्टिकल्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो यहाँ आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे और उन न्यू वर्ड्स की शॉर्ट हैंड अगर आप बनाएंगे तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, आपका एक्सपायर इन्हांस होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। प्लान नंबर 4। प्लान नंबर 5। अब प्लान नंबर 4 तक आप वर्ड स्टाइल शॉर्ट हैंड राइटर बन चुके हैं। अब अगर आपने 4 प्लान्स को आपने अडॉप्ट कर लिया है तो आप एक वर्ड स्टाइल शॉर्ट हैंड राइटर बन चुके हैं। अब आपने प्लान नंबर 5 में क्या करना है? प्लान नंबर 5 इज़ अबाउट प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे अबाउट मिनिमम 2 to 3 आवर्स। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, जब तक आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक अच्छे शॉर्ट हैंड राइटर्स नहीं बन सकते। 2 से 3 घंटा लाजमी है। ये 2 से 3 घंटा उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि एडवांस लेवल पर शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। बिगनर्स को तो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, 3 से 4 घंटा वहाँ। अच्छा, अब आपने करना किस तरह से है? डेली डिक्टेशन लेनी है, आपने एक न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लेनी है, एक 700 कॉमन वर्ड से लेनी है और एक इस तरह की डिक्टेशन लेनी है जिसमें वो मेडिकल या साइंस, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका पैराग्राफ हो। और ये 3 जो डिक्टेशन आप लेंगे, इन तीनों डिक्टेशंस की जो टाइमिंग है वो आपकी 8 मिनट की हो। यानी अगर आप न्यूज़पेपर से कोई पैराग्राफ कर रहे हैं तो 8 मिनट का पैराग्राफ हो वो, और 8 मिनट की डिक्टेशन आप लेने के बाद 100 की स्पीड पर भी लेते हैं तो 8 मिनट की डिक्टेशन हो, और 8 मिनट की डिक्टेशन लेने के बाद आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद उसको पढ़ना है, लिखना है। लिखने के बाद जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद उन मिस्टेक्स को आपने देखना है क्या मिस्टेक्स हुई हैं, फिर दोबारा उसको ट्राई करना है अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी मिस्टेक्स 0 हो जाती हैं उस वक्त तक आपने ये ट्राई करते रहना है। डोंट ट्राई द स्पीड अगेंस्ट योर लेवल, इट विल डिस्ट्रॉय योर शॉर्ट हैंड स्ट्रोक एंड डिस्ट्रक्ट योर मोटिवेशन।
अगर आप 100 की स्पीड पर डिक्टेशन के आदी हैं और अगर आप डायरेक्ट ही 120 की स्पीड पर डिक्टेशन लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ आपकी जो शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स हैं वो ख़राब होंगे, बल्कि ये आपकी मोटिवेशन, जो शॉर्ट हैंड सीखने की मोटिवेशन है, उसको भी बड़ा जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इस तरह की कोशिशें ना करें। जो आपका लेवल है स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली आपने आगे जाना है। अचानक सडनली आपने जो 100 की डिक्टेशन स्पीड पर ले रहा है वो 110 की स्पीड पर अगर डिक्टेशन लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, तो इस तरह से ना कीजिएगा। तो आखिर में आप सबके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आगे जाते जाएँ लेकिन आपने रुकना नहीं है। स्लो हो स्पीड लेकिन मुसलसल आपने आगे जाते जाना है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।